बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेपरेबल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सेपरेबल इक्वेशन क्या होती है, सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, और सेपरेबल इक्वेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने डिस्कस की थी। उसमें से कुछ एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इफ a function if has the property that f into tx ty equal to tn into x or y. In other word, f into tx ty equal to tn into f of x and y for some real number n, then if is said to be a homogeneous function. इन सिंपल फंक्शन वो हमारे पास होगा होमोजीनियस फंक्शन कि उस फंक्शन के अंदर हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर मल्टीप्लाई करें। जिस तरह हमारे पास टी है, टी इज़ आर्बिट्रेरी नंबर। टी आपने लिखी, कोई और लिख लें, एक्स वाई के अलावा कोई और लिख लें, ए के साथ ज़रब कर लें, वाई जेड के साथ कर लें, बी के साथ कर लें, मतलब कोई आर्बिट्रेरी नंबर आपने क्वेश्चन के अंदर एवरी वन वेरिएबल, मतलब एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम वो वाली टर्म लें कॉमन लेने के बाद दोबारा वही ओरिजिनल क्वेश्चन बच जाए, तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारे पास फंक्शन हम ले लेते हैं f इंटू एक्स एंड वाई। कोई भी फंक्शन है f और x के ऊपर डिपेंड करता है, x की टू माइनस एक्स वाई में भी ये हमारे पास कोई क्वेश्चन। अब हम ये चेक करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो होमोजीनियस फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस वेरिएबल को किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अगर इसको t के साथ मल्टीप्लाई किया तो y को हम t के साथ, मतलब कि सेम आर्बिट्रेरी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलरली x को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, t के साथ। ये x का स्क्वायर था, होल का स्क्वायर हो गया, माइनस x को t के साथ मल्टीप्लाई और y को भी t के साथ मल्टीप्लाई। मतलब जितने भी वेरिएबल होंगे हर वेरिएबल को आपने आर्बिट्रेरी के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना होगा, टी की टू एक्स की टू, और ये टी और टी अगर वेरिएबल एक जैसे हों तो उनकी बेस के, अगर बेस एक जैसे हो तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। टी वन और टी वन कितना हो गया, टी टू, साथ आ गया एक्स। अब टी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, टी स्क्वायर इंटू एक्स की टू माइनस एक्स वाई इंटू एफ टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई। अब देखें ये वाली जो रकम है दोबारा हमारे पास वही ओरिजिनल इसका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एफ इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स की टू माइनस एक्स वाई। देखिए दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। तो इस पूरी टर्म की जगह हम जी वाली रकम रिप्लेस कर लें, एफ इंटू टी एक्स एंड टी वाई इक्वल टू टी की टू, और आगे वाले टर्म की जगह क्या आ जाएगी, एफ इंटू एक्स की टू माइनस एक्स वाई, सॉरी एक्स और साथ आ गया
वाई। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन तो हमारे पास होमोजीनियस है। फंक्शन इज होमोजीनियस एंड डिग्री इज 2। और ये जो वेरिएबल की जो आर्बिट्रेरी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर आएगी वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री। देन सिंपल के कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा, इसकी मज़ीद हम एग्जांपल देख लेते हैं बुक से। एग्जांपल नंबर 1, अब ये हमारे पास फंक्शन है एफ इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 3xy प्लस 5y का स्केयर। तो हमने क्या करना, होमोजीनियस फंक्शन क्या था कि जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाई उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करने, जहाँ भी एक्स वाई आएगा उसको टी के साथ मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई, इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई, और इस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई, आगे वाई के साथ भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका स्केयर बन गया टी और टी, टी स्केयर और आगे टी स्केयर। अब इधर भी टी स्केयर है, इधर भी टी स्केयर है, इधर भी टी स्केयर है, टी स्केयर हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो बाकी रकम बची है ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर ना आ गई। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई। तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन हमारे पास कौन सा हो गया, होमोजीनियस। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा क्वेश्चन की वही ओरिजिनल कंडीशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और जो टी की पावर बनेगी तो वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री। तो अब इसकी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी आ गई, 2। तो फर्दर एग्जांपल नंबर 2 या इसका बी पार्ट, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 एक्स की 3 प्लस वाई की एक्स की 2 प्लस वाई की 2। तो हमने क्या करना है, जस्ट एक्स और वाई को टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो टी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी टी के साथ मल्टीप्लाई। तो फिर टी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, टी स्केयर कॉमन ले लेंगे, टी स्केयर कॉमन लेंगे। फिर उसने इस फॉर्म के अंदर किए तो टी की 3, तो टी स्केयर इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी कितना बच गया, एक्स की 2 माइनस वाई की 2। अब इस फॉर्म को किस तरह एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, टी की 2 होल की पावर एक्स की 2 माइनस वाई की 2 होल की पावर कितनी आएगी, 1/3। तो अब इसकी पावर अलग लेंगे, टी की 2 होल की पावर 1/3 इंटू एक्स की 2 माइनस वाई की 2, इसको उसी ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिख ले। तो ये कितना हो जाएगा, टी की 2/3 इंटू 3 और साथ आ गया एक्स की 2 माइनस वाई की 2। देखें ये दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, तो इसकी जगह हम कौन सी टर्म लिख लेंगे, वही एक्स एंड वाई। तो अब ये फंक्शन कौन सा हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हमारे पास होगी 2/2/3, ये हमारे पास इसकी डिग्री आ गई। और होमोजीनियस। और फर्दर अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए जिसकी डिग्री हो इक्वल, जिसकी डिग्री हमारे पास इक्वल हो, तो उसको उस मेथड के साथ फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। डिग्री किस तरह इक्वल हो, फॉर एग्जांपल इधर आपके पास हो 1, तो अब देखें इस x की कितनी डिग्री है, x की डिग्री है 1, और इस y की कितनी डिग्री है, इस y की डिग्री है 3, y की कितनी डिग्री है 3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4। तो ये तो इस साइड वाली टर्म को हमने सॉल्व किया। अब ये वाली टर्म सॉल्व करें, इसके अंदर y x की कितनी डिग्री है 2 और y की कितनी डिग्री है 2, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4। देखें इसकी भी डिग्री 4 आ गई, इस टर्म की भी डिग्री 4 आ गई। अगर दोनों की डिग्री सेम आ जाए तो वो भी हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। इस तरह करें आपकी मर्ज़ी, या उसके अंदर टी पुट करके सॉल्व करें आपकी मर्ज़ी। और इसका जो डिग्री होगी, डिग्री आपके पास कितनी आएगी 4। फर्दर इसकी एग्जांपल देखें आगे, एग्जांपल नंबर 2। तो ये एग्जांपल नंबर 2, इसके अंदर x की पावर 1, इसके अंदर y की पावर 3, मतलब ये क्या होती है, डिग्री।
तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। जब इसकी भी 2 इसकी भी 2, ये 2 और 2 कितना हो गया 4। अगर 2 रकमें हों या 3 रकमें, जितनी मर्जी रकमें आ जाए, अगर उनकी डिग्री सेम हो तो वो भी हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, होमोजीनियस, और उसकी जितनी डिग्री होगी वो हम मेंशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, आगे क्वेश्चन आपके पास है एक्स की 2 माइनस वाई। तो पहले फंक्शन की डिग्री कितनी है 2 और दूसरे फंक्शन की डिग्री कितनी है 1। तो डिग्री हमारे पास क्या है अपोजिट, इसकी 2 इसकी 1। अगर डिग्री मुख्तलिफ होगी तो ये फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। इसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज है 2.3। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से लेकर 10 पार्ट तक, मतलब पहले 10 क्वेश्चन, उसके अंदर हमने जस्ट क्या बताना है, इन प्रॉब्लम 1 to 10 डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज़ होमोजीनियस, सो स्टेट द डिग्री ऑफ होमोजीनिटी। तो इसके अंदर हमने ये बताना है कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर फंक्शन होमोजीनियस होगा तो उसकी डिग्री भी होगी। तो अगर फंक्शन होमोजीनियस होगा तो फिर हम उसकी डिग्री भी बताएंगे। फर्दर इसी तरह जो आपने पीछे वाले मेथड सॉल्व किए, क्या करेंगे, एक्स की 3, तो इसको भी टी के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी टी के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी टी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो फॉर एग्जांपल किस तरह टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, एक्स की 3 माइनस 2 एक्स वाई की 2 प्लस वाई की 4 बटा एक्स, इसको लेट कर लें, लेट एफ इंटू एक्स एंड वाई। अब क्या करेंगे, इसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, टी के साथ इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्स की 3 था तो टी की भी 3 हो जाएगा, माइनस 2 ये कितना हो जाएगा टी एक्स, और ये कितना हो जाएगा टी की 2 और साथ हो गया वाई की 2, और ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी टी की 4 वाई की 4 बटा नीचे कितना आ जाएगा टी एंड एक्स। अब क्या करेंगे, टी की 3 एक्स की 3 माइनस टी की 1 और टी की 2, तो ये टी की 3 एंड एक्स वाई की 2, ये एक टी इससे कट जाएगा, बाकी कितना बच गया टी की 3 वाई की 4 बटा एक्स। अब इन पूरे टर्म में से टी की 3 आप कॉमन ले लें, बाकी कितना बच जाएगा एक्स की 3 माइनस 2 एक्स वाई की 2 प्लस वाई की 4 बटा एक्स। देखें जो क्वेश्चन था दोबारा वही रकम बन गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, टी की 3 इंटू एफ इंटू एक्स एंड वाई, ये फंक्शन आपके पास के होमोजीनियस भी होगा, और फर्दर इसकी क्या होगी आपके पास होमोजीनियस भी होगा, और इसकी डिग्री कितनी होगी 3। तो दूसरा कौन सा मेथड हमने किया था, इसकी डिग्री देखें कितनी है 3, और इसकी डिग्री देखें 1 और 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 2 ये कितनी होगी, ये भी 3 होगी। अब इसकी डिग्री देखें, इसकी डिग्री है 4, नीचे वाली की डिग्री है 1, तो 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि 4 नीचे वाला 1 ऊपर जाकर क्या हो गया माइनस, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। देखिए 3 ही फंक्शन है, तीनों की डिग्री सेम है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस के साथ इसकी डिग्री कितनी है 3। ये तो था हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन। मज़ीद इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये आपके पास इसकी असाइनमेंट है, ये आपने इसको सॉल्व करना है। फर्दर जो मैंने आपको बुक्स और नोट्स दिए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप उसमें से देख लेंगे। बाकी कल इंशाल्लाह हम होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, बस।